हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 2 तक की प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या यूज होना है? थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। किसी भी ट्रायंगल में आपको क्या देखना है कि जो साइड्स पैरेलल हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल में साइड बेस के पैरेलल अदर साइड है तो वहाँ पे जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। मतलब थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल एम इन दिस डायग्राम, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम में एल एम ये है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी। देखो यहाँ पे एरो बना लो, एल एम किसके पैरेलल है? सी बी के पैरेलल है। तो ये एल एम इज पैरेलल टू सी बी। ओके, अब क्या बोल रहा है? एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो एल एन कहाँ है? आपने कहा सर एल एन यहाँ पे है। ये किसके पैरेलल है? ये पैरेलल है सी डी के। ये आपका डी पॉइंट है। ओके, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी। ए एम है क्या एक्चुअल में? सर ए एम ये वाली साइड है और अपॉन में ए बी। ए एम ये हो गया, अपॉन ए बी ये लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, ए एम अपॉन ए बी ये हो जाएगा कंप्लीट साइड। फिर आपने कहा कि सर ए एम अपॉन ए बी हो गया और यहाँ से क्या होगा? ए एम अपॉन ए बी एंड ए एन मीन्स इस स्मॉलेस्ट साइड की बात हो रही है एंड लार्जेस्ट साइड। अब इसको जो देख के प्रूविंग का पार्ट है, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हाँ हमने थेल्स थ्योरम को प्रूव किया था और उसके हेल्प से हम लोगों ने रिजल्ट को कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ये बात प्रूव करना है। ओके, तो थेल्स थ्योरम सबसे पहली बात ये है कि आप किसी भी पर्टिकुलर ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं और उसमें कंडीशन ये है कि उस ट्रायंगल में किसी एक साइड के अदर पैरेलल साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ इस वाले साइड से इसको डायरेक्ट हम लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल को लेंगे ए बी सी। देखिएगा, अच्छे समझिएगा। ट्रायंगल के नेमिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा? इस ट्रायंगल में ये स्मॉलेस्ट साइड, अगर यहाँ पे क्या दे रखा है? इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू सी बी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम या बीपीटी, ठीक है, ये रीजन आप लिख दोगे अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम बेटा क्या होगा? ए एम, समझिएगा, ए से एम स्मॉलेस्ट साइड अपॉन ए से एम एंड लार्जर, इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड फिर लार्जेस्ट, फिर यहाँ पे देखो ए एल स्मॉलेस्ट फिर ए सी लार्जेस्ट। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ओके, क्लियर है नहीं? अब देखो यहाँ पे इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, है ना। सेकेंड, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ट्रायंगल ए डी सी को फॉलो करेंगे। इन ट्रायंगल ए डी सी में एल एन किसके पैरेलल है? एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखो ये ए एन स्मॉलेस्ट साइड है, ए एन हो गया। ओके, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे किस रीजन से लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू बीपीटी, है ना, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को देख के क्या समझ में आ रहा है कि सर इन दोनों इक्वेशन में LHS दोनों का इक्वल है, ए एल अपॉन ए सी, यहाँ पे भी ए एल अपॉन ए सी। तो फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ पे जब दोनों का RHS इक्वल है तो बेटा LHS भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो आपने कहा सर RHS में क्या होगा? तो RHS में यहाँ पे ए एम अपॉन ए बी लिखा हुआ है, इज इक्वल टू दैट इज ए एन अपॉन क्या लिखा हुआ है? दैट इज ए डी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 से क्या जाएगा? ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं? जो रिजल्ट यहाँ प्रूव करना था ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है,
बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो यहाँ पे देखो थेल्स थ्योरम का यूज हुआ है। ये जो रिजल्ट डायरेक्ट मैंने यूज किया है थेल्स थ्योरम को प्रूव करके, जब मैंने 1 ऐड किया था तब कुछ ऐसा आया हुआ था, ठीक है। तो हमने थेल्स थ्योरम से 2 रिजल्ट और निकाले थे, ठीक है। तो हमने कहा था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब अगर कहीं पे ऐसा कुछ दिया होगा तो उसके हेल्प से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने यूज कर लिया AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC, ये पहला रिजल्ट हो गया। और इस ट्रायंगल में AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC सेकेंड हो गया। RHS इक्वल कर दिया, अगर RHS इक्वल गिवन है तो LHS आपस में इक्वेट कर दिया, तो ये प्रूव हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस और नो? कन्फर्म है अच्छे से? ठीक है। बस थेल्स थ्योरम को आपको डायग्राम में चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, और थेल्स थ्योरम का जो प्रूफ मैंने आपको बता रखा है उसी के हेल्प से आपको देखना है, या डायग्राम में बस आपको इसके स्टेटमेंट को देखना है कि जो थेल्स थ्योरम में जो रिजल्ट आया था उसका यूज करना है, ठीक है। ये प्रूव हो गया। बात समझ में आ गई ना? कन्फर्म। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इन द गिवन डायग्राम, ठीक है, डायग्राम दे रखा है 6.19, DE इज पैरेलल टू AC। देखो एक्चुअल में जैसे पैरेलल यहाँ पे लैंग्वेज बोलता है कि इसके पैरेलल है, तो आप DE देखो है कहाँ, DE को लो, DE इज पैरेलल टू क्या है, DE ये किसके पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू AC, A से C ये इसके पैरेलल। तो इससे क्या पता चलता है कि हमको बार बार लैंग्वेज को देखना नहीं पड़े, डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे। अब देख रहा है कि DE किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है, और DF किसके पैरेलल है, AE के। तो DF है कहाँ सर, D से F ये वाला हो गया, DF इज पैरेलल टू AC, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे चीज़ें समझना कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और DF इज पैरेलल टू AE। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये प्रूफ करना है। अच्छा यहाँ पे जो ये साइड दे रखा है ये है एक्चुअल में है कहाँ पे, B से F ये साइड, ओके, और E से C, B से F ये हो जाएगा, और F से E ये, मतलब ये वाली साइड और फिर ये वाली साइड, ठीक है। एंड यहाँ पे BE, B से E आपका हो जाएगा ये कंप्लीट साइड, B से E हो जाएगा, एंड E से C ये हो जाएगा। अब ये लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ ऐसा प्रूव करना है, आप ट्रायंगल उसी ट्रायंगल को फॉलो करोगे जहाँ पे थेल्स थ्योरम अप्लीकेबल हो। तो आपने क्या किया कि ऐसा ट्रायंगल सेलेक्ट किया जिसमें 2 लाइन एक दूसरे को क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ट्रायंगल यहाँ पे लिया ABC, और कोशिश ये करना कि जो यहाँ पे रेशियो लाना है वो भी साइड इन्वॉल्व होनी चाहिए। पहली बात तो वहाँ पे ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल लेने के बाद आपका ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या किसी भी ट्रायंगल में जो हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं उस बेस के पैरेलल कोई अदर साइड है या नहीं। अगर वैसा नहीं होगा तो हम लोग वहाँ पे थेल्स थ्योरम को तो अप्लाई कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ये सारी बातें ध्यान में रखना है। तो आपने यहाँ पे ट्रायंगल क्या लिया, इन ट्रायंगल ABC। अब अगर हम ABC की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, AC किसके पैरेलल है, AC इज पैरेलल टू DE, सभी को दिख रहा होगा डायग्राम में, AC GE के पैरेलल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC आ जाएगा, बिल्कुल सही। इक्वेशन नंबर 1 ये कैसा है, अकॉर्डिंग टू BPT, है ना, पूरा स्टेटमेंट लिखना है अकॉर्डिंग टू BPT, ओके, अकॉर्डिंग टू BPT। तो ये आ जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं? हमने ABC को लिया और यहाँ पे BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब देखो हमने यहाँ पे क्या सेकेंड ट्रायंगल को यूज किया, एन ट्रायंगल BAE, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BAE में DF इस किसके पैरेलल है बेटा, DF इज पैरेलल टू AE, DF AE के पैरेलल है। तो यहाँ से क्या हो गया, BD अपॉन DA, ठीक है, BD अपॉन DA इज इक्वल टू क्या आ गया, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE,
तो यहाँ से आ जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई, ये आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। यस और नो, बात क्लियर है कि नहीं। अब यार देखो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को यूज करो, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, जो थेल्स ने बताया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट को लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों फंक्शन का, यहाँ पे जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनी हुई है, दोनों का एलएचएस आपस में क्या है, इक्वल, बी डी अपॉन डी ए। तो दोनों का जब एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब बी डी अपॉन डी ए ये और बी डी अपॉन डी ए, एलएचएस इक्वल, तो आरएचएस हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो बीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ये आ जाएगा ये रिजल्ट। और शायद यही आपका प्रूव करने के लिए आ रहा है कि जो बीई अपॉन ई सी है ना, बीई अपॉन क्या है बेटा, ई सी, ये किसके इक्वल आ रहा है, बीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल आ रहा है। बात समझ में आ नहीं आ गई, यस और नो, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। देखो यहाँ पे बी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू बी अपॉन ए सी। तो एक्चुअल में आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर डायग्राम को देखना है, डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसका उसमें से सारी चीज़ें देखना है कि हाँ यहाँ पे ये लाना है, कैसे आ सकता है। और फिर आपके पास सिंपल सा बात है, जो चीज़ें आपने पढ़ रखा है, जो कॉन्सेप्ट आपको पता है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। कुछ नया नहीं करना है कि हाँ यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। आपको चीज़ों को सोचना है कि हाँ जो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, जो थेल्स थ्योरम की प्रूविंग है, उसके रिजल्ट का यूज़ करना है। तो हम लोग डायग्राम में उसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। बात क्लियर हो गई कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है। चलिए अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन दिस फिगर, है ना, डी इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, सो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। अब देखो यहाँ पे समझिए बात को बेटा, इसका मतलब डी ई किसके पैरेलल है, डी से ई, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। और डी एफ किसके पैरेलल है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। हमको प्रूव क्या करना है, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम को यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से बेटा आपको दिख रहा होगा पी क्यू ओ, ठीक है। इस पर हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं। एन ट्रायंगल पी ओ क्यू। अब ये बताओ पी ओ क्यू में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ई डी इज पैरेलल टू क्या है, ओ क्यू है। यहाँ पे ये है तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स ने क्या बताया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में साइड्स पैरेलल है तो अदर साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो P से E है और रेशियो E से Q, P से E रेशियो E से Q इज इक्वल टू क्या होगा, P से D अपॉन D से O। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, इक्वेशन नंबर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। मतलब देखो यहाँ से PE और EQ का रेशियो और PD और PE अपॉन EQ इज इक्वल टू P से D अपॉन D से O। ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इसको लिख लिया, ओके। बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कंफर्म। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, एन ट्रायंगल POR, एन ट्रायंगल POR, एन ट्रायंगल POR। देखिए यहाँ पे POR में DF किसके पैरेलल है बेटा, DF इज पैरेलल टू किसके है, OR के पैरेलल है। DF OR के पैरेलल है तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ से ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, PE अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम P से F अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई, ठीक है।
ये भी अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम यहाँ पे हमने इसको लिखा। अब आप यहाँ पे चीज़ों को समझिए, पी डी अपॉन डी ओ ये है और पी डी अपॉन डी ओ ये है। तो यहाँ पे पी डी अपॉन डी दोनों का आरएचएस इक्वल है, तो एलएचएस भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो आरएचएस इक्वल, तो यहाँ पे एलएचएस इक्वल होगा। इट मीन्स पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। और ये क्या बताता है, ये जो रिजल्ट आया हुआ है क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भैया देखो पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ई आर। तो यहाँ से ये किस ट्रेंगल को फॉलो कर रहा है, ये ट्रेंगल को फॉलो कर रहा है पी क्यू आर। तो मतलब ये अगर रेशियो इक्वल है, तो रेशियो इक्वल है तो यहाँ पे कन्वर्ज थेल्स थ्योरम। ओके, यहाँ पे क्या लिखोगे, इन ट्रेंगल दिस कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। तो अगर किसी ट्रेंगल में रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ई क्यू ई एफ इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे साफ साफ क्या हो जाएगा, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। ओके, अगर रेशियो इक्वल है तो ये पैरेलल होगा, अगर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा। तो थेल्स ने क्या बताया था, अगर पैरेलल होता है तो रेशियो इक्वल होता है। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि सर इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में जो रेशियो आया हुआ है ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे ई एफ इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू आर हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। यस और नो, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। हमने क्या किया, इन दोनों के हेल्प से रेशियो को प्रूव किया। अगर रेशियो को प्रूव कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन दिस डायग्राम ए बी सी आर पॉइंट ऑन द ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली। ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे पी क्यू आर ये ट्रायंगल है और ए बी सी, ए बी एक स्मॉलर ट्रायंगल दिख रहा है, ओ इसका सेंटर है, ठीक है। तो ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। अब देखो ए बी और पी क्यू को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। ए बी ये है, ये किसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। एंड ए सी इज पैरेलल टू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है। तो आपको शो करना है, शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। आपको यहाँ पे क्या करना है, शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। समझिएगा, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, तो बेटा यहाँ से देखो बी सी मतलब ये वाली साइड, ये साइड इसके पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, जाहिर सी बात थेल्स थ्योरम का यूज़ करोगे, ये इसके पैरेलल प्रूव करना। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम लोग उसका यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे गिवन में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इन दिस ट्रायंगल ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर। ओके, क्लियर है कि नहीं। चलो अब हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल को फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पैरेलल दे रखा है तो जाहिर सी बात हम देखते हैं किस ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, और ये पी पैरेलल दे रखा है तो ये भी देखेंगे कि ये किस पर्टिकुलर ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है। ये बातें हम लोग सोचते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ से ये क्या है, पी क्यू ओ है, ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। अब बेटा ये बताओ पी क्यू ओ में आपको दिख रहा है ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो जाहिर सी बात है ये पैरेलल है तो ये जो रेशियो होगा कौन सा, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम ये जरूर लिखना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। जो चीज़ें यूज हो रही हैं उसको आप मेंशन करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो बेटा यहाँ से क्या जाएगा, पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी ओ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब हम किस ट्रायंगल को फॉलो करेंगे, ये तो ट्रायंगल हो गया हमारा, अब इधर इस ट्रायंगल को फॉलो करेंगे। तो इन
इन ट्रायंगल पी ओ आर, तो यहाँ से क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, तो यहाँ पे पी ए अपॉन ए ओ, इज इक्वल टू पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। ओके, इक्वेशन नंबर क्या आ गया, सेकेंड आ गया। अब इन दोनों को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे तो एल एच एस पी ए अपॉन ए ओ एंड पी ए अपॉन ए ओ क्या है, आपस में इक्वल है। जब पी ए अपॉन ए ओ इक्वल है तो आर एच एस भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ से एल एच एस इक्वल है। आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे इतना जस्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पी ए अपॉन ए ओ, एल एच एस इक्वल, तो आर एच एस को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम 1 and 2, तो क्यू बी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ। ये हो गया, ये एक रिजल्ट निकल के आया। ये क्या निकल के आया, इन दोनों का यूज करके एक रिजल्ट आया। और जब ये आया तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये किस ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है। जब रियलिटी में देखा कि यार ये क्यू बी अपॉन बी ओ और आर सी अपॉन सी ओ, ये तो ट्रायंगल किस में फॉलो कर रहा है, ओ क्यू आर में फॉलो कर रहा है। ये किस ट्रायंगल में फॉलो कर रहा है, ट्रायंगल ओ क्यू आर, ये ओ क्यू आर में फॉलो कर रहा है। तो ये रेशियो इक्वल है। इट मीन्स कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल में, किसमें, ओ क्यू आर में, यहाँ पे ये क्या है, ये रेशियो इक्वल हो गया। तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बी सी इज पैरेलल टू क्या होगा, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर होगा। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम लोग रेशियो इक्वल दे रखा है या किसी तरह से रेशियो को इक्वल प्रूव कर ले गए, तो इसका क्या मतलब, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये लाइन एक दूसरे को क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर। यस और नो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो एकदम सिंपल सा है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई, यहाँ पे चीज़ों को देखना है आपको, डायग्राम में चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे यार थेल्स थ्योरम तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको सिंपल सी बात है, आपको ट्रायंगल को लेना है और ये भी देखना है कि हमको प्रूव क्या करना है। तो प्रूविंग के अकॉर्डिंग ही चलना रहता है। प्रूविंग के क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल पार्ट है, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अपने आप को नहीं करोगे, जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन को देखो, डायग्राम को समझो, और डायग्राम को जरूर देखना है ना। और डायग्राम में चीज़ों को अगर जो भी लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा है, अगर हो पाए पॉसिबल तो उसको वहीं पे मेंशन कर लीजिए। बात समझ में आ गई कि नहीं है, यस और नो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1, अरे मतलब ये थेल्स थ्योरम, प्रूव दैट द लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ओके, एंड ये लिखा हुआ, रिकॉल दैट यू हैव प्रोवाइडेड प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। ओके, अच्छा, ये 9th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, अगर किसी भी ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, तो अगर एक साइड पे अगर मिड पॉइंट पे कट कर रही थी तो अदर साइड को मिड पॉइंट पे लाइन क्या करती है, कट करती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 9th में भी हम लोगों ने सीखा था। तो कह रहा है थेल्स थ्योरम को यूज़ करके बताना है आपको। जैसे ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ले लिया, सपोजेड नेमिंग कर दिया ABC। ओके, यहाँ पे कह रहा है यूजिंग द थ्योरम समथिंग प्रूव दैट द लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। पहली बात तो इसके मिड पॉइंट से जा रहा है, इसको नाम दे दिया D, एंड इसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इस BC के पैरेलल है। तो क्या इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम आपको बताना है कि कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या लिखोगे, गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या लिखोगे, AD इज इक्वल टू DB। ये गिवन है, AD इज इक्वल टू DB, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है। और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, यहाँ पे इसको नेमिंग कर दो E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज द
मिड पॉइंट ऑफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो अब समझिए बात को, तो यहाँ पे ये पैरेलल तो गिवन है ना, ये गिवन में ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। हमने क्या किया, सिंपल सा ट्रायंगल को लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, बस थेल्स भैया को अप्लाई कर दिए, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, जो थेल्स ने बताया था उसको अप्लाई किया, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो देखो ये अगर ये इसके पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये होता है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये होता है, ठीक है। तो अब समझिए, अगर ये है, ये अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम है, तो यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या है, ए डी किसके बराबर है, डी बी के बराबर है। तो यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन में ए डी इज इक्वल टू डी बी है, तो जाहिर सी बात है ये इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल एच एस में 1 आ जाएगा और ए ई अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, ई सी आ जाएगा, यस और नो, क्योंकि ये इक्वल, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ तो ये 1 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, दैट इज ई सी आ जाएगा, ई सी इज इक्वल टू दैट इज ए ई आ जाएगा, ई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ई के इक्वल आ जाएगा। पास समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो, कन्फर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। तो ई सी इज इक्वल टू ए ई, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, तो इसके इक्वल, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वी कैन से कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यस और नो, बात क्लियर है कि नहीं, कंफर्म, ठीक है। तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ओके। तो थेल्स थ्योरम का यूज करके यहाँ पे इस चीज को प्रूव करना था। बात समझ में आ गई ना, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत ही एकदम इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। थेल्स थ्योरम का सीधा सा स्टेटमेंट यहाँ पे यूज हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन थे ऐसे काटा पीटा आंसर आ गया, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल को लोगे और ट्रायंगल के अगर मिड पॉइंट को मिला देते हो तो लाइन क्या होती है, पैरेलल। ये जो 6.2 लिखा हुआ है या यहाँ पे जो 6.1 लिखा हुआ है, 6.1 का मतलब थेल्स थ्योरम के प्रूफ की बात कर रहा है, और अगर 6.2 की बात करोगे तो इसका मतलब ये है कि वो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम की बात कर रहा है, ठीक है। तो समझिएगा बात को, यूजिंग थ्योरम समथिंग, तो यहाँ पे आप इसको डायग्राम को बहुत फटाक जल्दी से बना लीजिए, ठीक है। डायग्राम यहाँ से फटाक से बन गया, ये ए है, ये ए हो गया, ये बी है और ये क्या है, सी है, यहाँ पे ये डी है और ये क्या है, ई है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दिस इज द गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या लिखोगे, गिवन दैट डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, मतलब ये डी इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके इक्वल है, और ई ए सी का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे ये इसके इक्वल है। तो मतलब इसको हम लोग अगर ऐसे लिखना चाहें, ए डी अपॉन डी बी, सॉरी ए डी अपॉन डी बी नहीं, ए डी इज इक्वल टू दैट इज डी बी, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू दैट इज डी बी, ओके। इसको एक क्वेश्चन 1 दे दीजिए, एंड यहाँ पे ए ई इज इक्वल टू क्या दे दीजिए, ए ई इज इक्वल टू ई सी, ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब समझिएगा बात को, यहाँ पे ये 1 हो गया और ये सेकेंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमको ऐसा कुछ करना है, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट दे ही रखा है, ये मिड पॉइंट दे रखा है। अब यहाँ पे ये बताओ, अगर हम लोग ए डी और डी बी को इधर इंटू 1 कर लें, इधर इंटू क्या कर लें, 1 कर लें, या फिर सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंपल सा इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 अपॉन में 2, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा, ए डी अपॉन क्या आएगा, ए ई, ए डी अपॉन ए। अच्छा डिवाइड करोगे तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो डिवाइड मत करो, ठीक है, डिवाइड मत करो। यहाँ पे एक काम कर लो, दूसरे कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से क्या है, ये आपका दे रखा है क्या, AD इज इक्वल टू DB। तो यहाँ से फ्रॉम 1 का यूज़ करो, फ्रॉम 1 इंटू में 1 कर लो, इंटू में 1 कर लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पे भी इंटू में 1 कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस DB को शिफ्ट कर लो कहाँ पे, AD के अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1, तो यहाँ से क्या जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू दैट इज 1। ओके, इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 में क्या होगा, AE अपॉन EC, ये कितना हो जाएगा, दैट इज ये भी 1 आ जाएगा, क्योंकि इस EC को AE के अपॉन में भेज दिया। अब देखो इसको मान लो 4 मान लेते हैं। तो अब देखो ये बताओ, ये AD अपॉन DB 1 के इक्वल है और AE अपॉन EC ये भी 1 के इक्वल है। तो इन 3 एंड 4 से रिजल्ट क्या निकल के आएगा, फ्रॉम 3 एंड 4, इससे निकल के क्या रिजल्ट आता है, ये भी 1 ये भी 1, तो दोनों के RHS इक्वल। इट मीन्स यहाँ से LHS क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AE अपॉन EC आ जाएगा। तो यहाँ से अगर ये ऐसा सिचुएशन हो रहा है, तो ये किस ट्रेंगल में हो रहा है, ये ट्रेंगल ABC में हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ABC में हो रहा है तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, DE इज पैरेलल टू BC हो जाएगा। यस और नो, DE किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा। कंफर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ओके ठीक है। तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट दे रखा था और यहाँ से हम लोगों ने ये रिजल्ट को बनाया, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी और इससे DB को अपान में भेज करके 1 के इक्वल किया। फिर RHS इक्वल है तो LHS को आपस में इक्वल कर दिया। तो जब रेशियो इक्वल है तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है, अगर रेशियो इक्वल है तो ये लाइन इसके क्या होगी, मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। कंफर्म है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABCD क्या है, ये ट्रेपेजियम है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। AB इज पैरेलल टू DC एंड इज डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। यहाँ से नेम दे दो ABCD। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। AB किसके पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है, ठीक है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O, ओके। तो यहाँ से प्रूव क्या करना है, ये रिजल्ट प्रूव करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO, ठीक है। समझिएगा बात को, ये रिजल्ट प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, अलाइन ड्रा पैरेलल टू passes through O and parallel to line AB and DC। मतलब यहाँ से एक लाइन O से जो पास होके जा रही है ये इसके क्या है, पैरेलल है, कुछ ऐसा। ये इसको को नाम दे दो, मान लो M और यहाँ पे N, ठीक है, नेमिंग कर दिया, ओके। अब समझिएगा बात को बेटा, ये इतनी बात समझ में आ गई ना, क्योंकि यहाँ पे हमने एक O से एक लाइन को पास कराया जो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, और किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। बात समझ में आ गई नहीं, यस और नो। अब यहाँ से जब ये हो गया तो हमको अब क्या समझ में आ रहा है कि सर अगर इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअल में ये इन्वॉल्व करना है और थेल्स थ्योरम का यूज़ करना है। दो बातें, ये इन्वॉल्व हो जाए और थेल्स थ्योरम का भी यूज करना ही करना है। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेंगल को लिखा इन ट्रेंगल, समझिएगा ट्रेंगल को देखिएगा, ADB इन ट्रेंगल ADB,
तो ADB में क्या है, ये इसके पैरेलल है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, AM अपॉन MD इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, AM अपॉन MD, हमने इधर से स्टार्ट किया ना, तो BO अपॉन OD आ जाएगा, BO अपॉन OD आ जाएगा। यस और नो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब देखो हमने क्या किया, एक्चुअल में हमको चाहिए AO BO CO एंड DO, तो ये वाला फर्जी है, मतलब AM अपॉन MD को हटाना है। तो हमने अगेन क्या किया, इन ट्रायंगल को यूज किया, किसको, ADC, समझिएगा, ADC, हमने इन ट्रायंगल ADC को यूज किया। अगर इन ट्रायंगल ADC को यूज किया तो इसका यूज करने का मेन मोटिव क्या है कि ADC की जब बात की तो देखो ये इसके पैरेलल है, और इसमें AM अपॉन AD इज इक्वल टू AO अपॉन OC आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2, तो 1 and 2 से जब दोनों का LHS इक्वल है, AM अपॉन AD AM अपॉन MD, तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब यहाँ से BO अपॉन OD इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, AO अपॉन OC। क्या यही सेम रिजल्ट आ रहा है, आपने यहाँ पे देखा, BO अपॉन OD ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है, और AO अपॉन DO, लेकिन ये टर्म जरूर आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ से इसको अगर रिवर्स कर दिया जाए तो यहाँ पे BO के अपान में क्या आ रहा है, BO अच्छा, BO कहाँ पे है, नीचे है, ठीक है। इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं, देखिएगा समझिएगा बेटा, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। और जैसे रिवर्स किया तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, OD ऊपर चला गया और BO नीचे आ गया, और OC ऊपर चला गया एंड AO नीचे आ गया। तो अभी थोड़ा बहुत मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो OD प्रूविंग में यहाँ पे क्या आ रहा है, OD, यहाँ पे देखते हैं रिवर्स करने से कोई फ़ायदा मिला, कोई फ़ायदा मिला कि नहीं मिला बेटा। यहाँ पे देखो ये जो रिजल्ट बना हुआ था BO अपॉन OD, ठीक है, ये एक्चुअल में रिवर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, समझिएगा। देखो यहाँ पे DO कहाँ है, DO आपका कहाँ है, नीचे है, तो DO यहाँ पे क्या है, नीचे है, और BO कहाँ पे, ये भी नीचे है, तो लेकिन BO यहाँ पे नीचे नहीं। तो आप क्या करो कि इस पार्टिकुलर OC और BO की पोजीशन इंटरचेंज कर लो, समझो बात को बेटा, अच्छे समझिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्या, इसको उल्टा उल्टा नहीं करना है, इसको उल्टा करने से कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो हमने लॉजिक यहाँ समझ लिया कि सर जो प्रूविंग करना है वहाँ पे क्या हो रहा है, ये BO OD देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है, OD के ऊपर क्या है, CO, तो इस इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अच्छा एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, BO इंटू OC इज इक्वल टू OD इंटू AO, खत्म, ठीक है। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लो, AO कहाँ होगा, ऊपर, और उसके नीचे क्या होगा, BO, तो इस BO को इधर ले आओ, तो AO नीचे रहा और BO यहाँ आ गया, और यहाँ पे क्या है, OC क्या है, OC अपान क्या हो जाएगा, दैट इज DO हो जाएगा, ठीक है, बात समझेंगे नहीं, OC और ये DO हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया। अब नेमिंग में यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे पीछे है, जैसे AO लिखा हुआ है, यहाँ पे BO है, ठीक है, और यहाँ पे CO है, तो हमने OC लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसी के लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और यहाँ पे DO है, ठीक है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किस तरह से थेल्स थ्योरम का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इसके लिए हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट हुई, कंस्ट्रक्शन हमको यहाँ पे करना पड़ा। ओके, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, ये आप चीज़ों को समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने इसके पहले लाइन ड्रा किया, तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये आ रहा था, तो AM अपॉन MD इज इक्वल टू AM, यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो AM अपॉन MD, तो इधर BO अपॉन OD, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, पता चला आप AM इधर से ले लो और उसके बाद फिर यहाँ पे उल्टा खेल जाओ, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो AM अपॉन MD इज इक्वल टू BO अपॉन MD। उसका दूसरी बात जब हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे क्या है, इस ट्रायंगल में बात कर लिया, क्योंकि हमको इसको हटाना है AM अपॉन MD को, तो हमने इस ट्रायंगल को ले लिया, ADC AM अपॉन MD इज इक्वल टू AO अपॉन OC, फिर इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद यहाँ पे रीअरेंज कर लिया, और रीअरेंज करने के बाद आपका यहाँ से ये रिजल्ट प्रूव हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं, यस और नो, क्लियर हो गई होगी, ओके कंफर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है,
क्वेश्चन 10 कुछ इसी तरह है, बस थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स करना है ना। वहाँ पे ट्रेपीजियम दे रखा था, यहाँ पे क्या करना है, द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रेटल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O एंड सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये रेशियो दे रखा है और आपसे कह रहा है सो दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम। सेम क्वेश्चन रिवर्स है, समझिएगा। यहाँ पे आप किसी टाइप का क्वाड्रेटल दे रखा है, वो आपको प्रूव करना है कि ABCD क्या है, हमारा ट्रेपीजियम है। ABCD क्या है, हमारा ट्रेपीजियम है। मतलब सब जब सेम है तो कुछ कहानी भी सेम वैसी होगी, सब कुछ सेम होगा। मतलब एक तरीके देखा जाए तो पिछला वाला क्वेश्चन एक तरीके रिवीजन करना है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, लिख लेता हूँ मैं, प्रूफ दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ओके, ABCD क्या है, दैट इज ट्रेपीजियम। अब देखो यहाँ पे ये प्रूव करना है ट्रेपीजियम, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये इसके पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, मतलब ये प्रूव करना है कि AB पैरेलल हो जाए किसके, DC के, ये लॉजिक चल रहा है। तो भाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या किया, देखो ये दे रखा है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। देखो यहाँ से हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, ठीक है, अलाइन ड्रा, अलाइन पैरेलल टू AB, अलाइन यहाँ पे नाम दे DO है ना। अच्छा D दे रखा है, यहाँ पे कुछ और दे दो, M दे दो, ठीक है, MO, कोई दिक्कत नहीं है, MO। तो यहाँ पे अलाइन ड्रा दिस, ये MO। अब देखो हमने एक लाइन इसके पैरेलल ड्रा किया है, समझिएगा बात को, इसके पैरेलल मैंने लाइन ड्रा किया है। तो अब अगर इसके पैरेलल ड्रा किया है तो क्या हम लोग अगर इस ट्रायंगल को फॉलो करें, समझिए बात को, DAB, तो क्या यहाँ पे AM अपॉन MD इज इक्वल टू BO अपॉन OD होगा। यस सर, बिल्कुल होगा, BO अपॉन OD होगा, ये होगा कि नहीं होगा। अगर हमने इस ट्रायंगल को फॉलो किया तो AM अपॉन MD इज इक्वल टू BO अपॉन OD होगा। और जो भैया यहाँ पे दे रखा है इसका भी यूज कर लेना, इसका भी यूज कर लेना। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे समझिएगा, AO अपॉन BO इज इक्वल टू क्या, CO अपॉन DO। तो यहाँ पे क्या है, BO अपॉन OD, तो BO को इधर भेज दो, देखो यहाँ पे B से O, इसको इधर भेज दो, है ना, भेजना चाहोगे तो भेज सकते हो। तो BO को इधर भेज दो, यहाँ पे BO ये वाला उठ करके यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब AO अपॉन CO इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज BO अपॉन DO आ जाएगा। यस और नो। तो यहाँ पे BO अपॉन DO के प्लेस पे क्या पुटअप कर सकते हैं, AO अपॉन CO, AO अपॉन क्या, CO पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा इसके प्लेस पे, इसके हेल्प से, ठीक है, इसके हेल्प से BO अपॉन DO के प्लेस पे AO अपॉन CO हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो AM अपॉन MD आ जाएगा। अब इसको ऑब्जर्व करो जरा, देखिए AM अपॉन MD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। सर ये किस ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, ये तो ट्रायंगल ADC को फॉलो कर रहा है, और ये ट्रायंगल ADC को फॉलो कर रहा है, ये तभी सत्य होगा कि जब MO पैरेलल टू क्या हो जाएगा, कन्वर्स टू थेल्स थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे कन्वर्स टू थेल्स थ्योरम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कन्वर्स टू थेल्स थ्योरम में क्या होगा, देखो यहाँ पे ये इस ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, ये तभी सत्य होगा जब MO पैरेलल टू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, MO पैरेलल टू DC हो जाएगा, MO पैरेलल टू DC हो जाएगा। MO किसके पैरेलल होगा, DC के पैरेलल होगा। अब लॉजिक समझिएगा, MO हम लेट करके चले थे कुछ और हमने प्रूव कर दिया कुछ और, मतलब हम लेट कर रहे थे कि ये इसके पैरेलल है और हमने प्रूव कर दिया कि ये इसके पैरेलल हो गया। समझिएगा बात को बेटा, हमने क्या प्रूव किया कि ये इसके पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे अगर ये इसके पैरेलल में लेके चला था और ये इसके पैरेलल हो गया, तो जाहिर सी बात है ये वाली लाइन DC किसके पैरेलल हो जाएगी, AB के पैरेलल हो जाएगी।
तो इसका मतलब क्या है कि एमओ इज पैरेलल टू ए बी एंड एमओ इज पैरेलल टू डी सी। एमओ किसके पैरेलल है? ए बी के। और एमओ किसके पैरेलल है? डी सी के। एमओ किसके पैरेलल है? ए बी के। एंड एमओ किसके पैरेलल है? डी सी के। तो यहाँ से डी सी किसके पैरेलल हो जाएगा? डी सी पैरेलल टू ए बी हो जाएगा। इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? इट मीन्स ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है और कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ट्रेपेजियम करना था, ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया, इतना तो करना पड़ेगा, बिना इसके तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, इसका एक अदर मेथड जब आगे पढ़ोगे तो सिमिलरिटी से इसको करा देंगे, बट यहाँ पे थेल्स थ्योरम के बारे में हम लोग जान रहे हैं तो हम लोग उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हमने ये अप्लाई किया, ये अप्लाई करने के बाद इस रिजल्ट का यूज किया हालात के अकॉर्डिंग यहाँ पे, और कुछ रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये देखो ये आ रहा था बी ओ अपान ओ डी, तो जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी हमने बी ओ अपान ओ डी की वैल्यू निकाल ली और बी ओ अपान ओ डी ए ओ अपान सी ओ रखा, और जैसे मैंने ये रखा ये एक ट्रेंगल को फॉलो किया, तो ट्रेंगल में ये रेशियो इक्वल आ रहा था, ये तभी ट्रू होगा, ये तभी सत्य होगा जब ये इसके क्या होगा? पैरेलल टू ईच अदर होगा। तो ये इसके पैरेलल हम लोग लेके चले थे और ये इसके पैरेलल हो गया, तो आपस में ये वाली लाइन क्या होगी? इसके पैरेलल हो जाएगी। यस और नो? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं ना? कंफर्म? तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा? ये पैरेलल हो जाएगा तो ये ट्रेपेजियम को फॉलो करेगा। ओके, बात समझ में आ गई ना? चलिए, तो आज की क्लास हम ये देखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।